मैं ऐसे कुछ साधकों से मिला हूँ जिनको अपने पिछले 5-10 जन्मों के जाति जन्मों के संस्कार उनको ज्ञात हैं, याद है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म के बाद क्या होगा, इसका मीडियम क्या है। जो केवल दूसरे के स्त्री के विषय में चिंतन करेगा तो देवता से उसका कहाँ कनेक्ट होगा। तो जैसे जब हमारी शुरुआत हुई थी इस बातचीत की, तो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि क्या ज्योतिष में मानने के लिए भगवान में मानना ज़रूरी है? तो उसका जवाब आपने दिया था कि भगवान में मानना पड़ेगा और पुनर्जन्म में भी मानना पड़ेगा। तो मैं उनके बीच में कहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे हमारे कई सारे पुराण जो हैं या पहले के जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें मृत्यु के बाद के जीवन और उनमें दंडों की बात की जाती है। इन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उस पे कुछ? देखिए, सनातन आस्था जो है वो एक तो पुनर्जन्म को मानती है। बिना पुनर्जन्म के माने हुए कर्मफल के सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाएगी। जी। और कर्मफल का सिद्धांत ही आएगा तब जब आप रीइंकार्नेशन में, पुनर्जन्म में विश्वास करें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ज्योतिष में जैसे हम जन्म लेते समय की कुंडली बनाते हैं कि बालक इस समय माता के गर्भ से बाहर आया, अब ये इसकी जन्म कुंडली है, वैसे ही मृत्यु की कुंडली भी बनती है। ज्योतिष ने जीवन के किसी आयाम को छोड़ा नहीं है। ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत और मृत्यु के बाद की भी चिंतन करता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु के समय की जन्म कुंडली बनाइए और एक साधारण ज्योतिषी भी अब ये बता पाएगा कि मृत्यु के बाद इनकी आत्मा अच्छे लोकों में जाएगी, बुरे लोकों में जाएगी, दंडित होगी या पुरस्कृत होगी। सनातन धर्म में जो ईश्वर का कॉन्सेप्ट है वो अब्राहमिकों जैसा नहीं है कि जो हमारे एक एक काम का फैसला कर रहा है और हमें दंडित या पुरस्कृत करता है। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है। हम तो अपने ईश्वर को बाल रूप में गोदी में भी खिलाते हैं, हम ईश्वर के साथ साहचर्य भी रख लेते हैं। कहीं कहीं किसी किसी परंपरा में ईश्वर को मित्र मान के उपासना की जाती है, सखी भाव से किया जाता है। कहीं उनको पति पत्नी मान लिया जाता है। हमारा ईश्वर बड़ा अलग है, दुनिया भर के ईश्वरों से अलग है। यहाँ पर ठीक मृत्यु के समय जीव का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मरते समय अच्छा, उसका वैज्ञानिक आधार बन गया। देखिए, हमारा जो मन है ना, जिसे हम माइंड कहते हैं, ये बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब से मिल करके बना हुआ है। चित्त का मतलब क्या हुआ कि एक स्क्रीन है, एक पर्दा है जिस पर कुछ इम्प्रिंटिंग हो रही है। ठीक मरते समय जो भाव था अब वो बहुत प्रबल भाव हो गया। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख निकसत नाही, ऐसा करके। और लोग कहते हैं कि भाई अंत समय ईश्वर का नाम लो, राम का नाम लो। मरते समय उसके आसपास ऐसा माहौल भी बना दिया जाता है, गंगा जल रखो, तुलसी रखो, कोई पवित्र चिन्ह रखो, ताकि वो इम्प्रिंट आए। लेकिन इम्प्रिंट वैसा ही आएगा जैसा कि जीवन भर उसने कर्म किया है। उस समय तो पूरी पिक्चर घूमती है कि हमने क्या किया पीछे। तो मरने के ठीक बाद हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति प्रेत हो जाता है। अब उसके लिए संज्ञा ही हो गई प्रेत। आप कभी श्राद्ध कर्म को नज़दीक से देखेंगे जी। तो बोलेंगे भाई प्रेत के लिए ये पिंडदान करो, प्रेत के लिए ये करो। आदमी परेशान, कल तक तो हमारे पिताजी थे, आज प्रेत हो गए। प्रेत मतलब भूत प्रेत वाला प्रेत नहीं, प्रेत का मतलब डिपार्टेड सोल। अब ये जो डिपार्टेड सोल है, इसकी एक यात्रा है। आप उस पूरे कर्म को देखेंगे, वहाँ पर ऐसी चीज़ें श्राद्ध में चढ़ाई जाती हैं जिनका प्रवृत्ति गर्म है। कंबल दान करो, ऊन का दान करो, रुई का दान करो, घी का दान करो, पिंड दान करो, खिचड़ी दान करो, ये सब करो। इस जीव की जो यात्रा है पितृलोक तक की, इसके रास्ते में तरह तरह के मार्ग हैं। गरुड़ पुराण कभी पढ़िएगा, जी। है ना। उस साइकोलॉजी को अगर समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में जैसे कहा गया कि आत्मा अमर है, नायम हंति न हन्यते, न ये सुखती है, न ये गलती है, न ये जलती है। वासान से जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण कर लेती।
वो आत्मा के ऊपर भी कुछ संस्कारों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। ये ठीक बात है कि आत्मा निर्लिप्त है, वो न गल सकती है, न सूख सकती है, न जल सकती है, लेकिन कुछ संस्कार अवश्य होता है। नहीं तो पुनर्जन्म के बाद क्या होगा, इसका मीडियम क्या है? भाई ना तो डीएनए कैरी करे, वो तो सब जल के भस्म हो गया, ना कोई ऐसी मेमोरी वाली चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रही है। वो एक आत्मा, अदृश्य आत्मा, जिसको शास्त्र ने कहा कि अंगुष्ठ प्रमाण है, जितना बड़ा हमारा अंगूठा है उतनी बड़ी आत्मा का शरीर, प्रेत का शरीर होता है। यह जो शरीर जा रहा है, यह अपने साथ कुछ संस्कार जरूर कैरी कर रहा है। यानी कि चित्त जो है वो आत्मा के साथ अभिन्न होता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसा ठीक यही लाइन शास्त्र में लिखी नहीं है, ना इसको सीधे सीधे वैज्ञानिक रूप से कोई प्रूव कर सकता है। लेकिन हम जब लोगों के अनुभव, शास्त्रों की बातें, विज्ञान, इन सबको एक साथ कसते हैं तो ऐसा लगता है कि चित्त भी आत्मा के साथ कोई संश्लिष्ट विषय है। जनरेशन टू जनरेशन, अलग अलग योनियों में वो कैरी करता है। मैं ऐसे कुछ साधकों से मिला हूँ जिनको अपने पिछले 5-10 जन्मों के, जाति जन्मों के संस्कार उनको ज्ञात हैं, याद है। नैमिषारण्य में एक महाराज जी, हमसे उनका बड़ा स्नेह है, मिलते रहते, तो उनको पिछले 5 जन्मों का ज्ञान। तो वो एक बार बता रहे थे कि मैं एक जन्म में चर्च में छिपकली था, लेकिन मुझे इतनी स्मृति है कि जब प्रेयर होती थी, ईश्वर के बारे में बात होती थी, तो मैं वहाँ सतर्क हो जाता था, छिपकली की ही योनि में। और एक दिन किसी धारदार वस्तु से कट के मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन उसमें प्रार्थना हो रही थी। अब उस संस्कार के चलते अगले जन्म में मैं एक बड़े भक्त परायण मुसलमान घर में पैदा हुआ, जिसके घर में साधुओं के प्रति बड़ा स्नेह था। तो गांव में हिंदू साधु, बौद्ध साधु आते थे, तो मैं उनकी सेवा करता था। फिर अगले जन्म में इस स्मृति और सेवा के प्रभाव के कारण वो हिंदू के घर में जन्मे, लेकिन शूद्र वर्ण में जन्मे। फिर उसके बाद उनको ब्राह्मण योनि में आने का मौका मिला, और उनके मन में बचपन से ही था कि मैं नर्मदा के किनारे तपस्या करूंगा। और 9 वर्ष की उम्र में नर्मदा के किनारे तपस्या करने चले गए, हीरापुर में रहते। तो ऐसा बार बार आभास होता है इन कथाओं से और इन अनुभवों से कि आत्मा के साथ चित्त का एक संबंध बनता हुआ चलता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र की मदद से ये बताया जाता है कि भाई पूर्व जन्म में आपने बहुत साधना की है, आप फलां इष्ट के उपासक थे, और इस जन्म में थोड़े से प्रयास से अगर उसे वही मंत्र मिल जाता है तो उस व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, सिद्धियों पे मेरा सवाल है कि कई बार हम सुनते हैं कि किसी को माताजी की सिद्धि प्राप्त है, किसी को जैसे आजकल बागेश्वर बाबा है तो उनको हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। मतलब इस तरह से काफ़ी लोग आते हैं, तो इनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट विश्वास है कि सिद्धि कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, एक व्यक्ति जिसने अपने पूरे जीवन में केवल पराभव झेला है, पराजय झेला है, अचानक से उसके भीतर कोई दैवीय शक्ति का उदय होता है और वो विजेता बन के उभरता है, सत्य बोलता है, न्यायप्रिय विषयों में रुचि लेता है, तो क्या उस क्षण के लिए वह सिद्ध नहीं हो गया? दूसरा कि आजकल जो ये कहा जा रहा है कि फलां को देवी इष्ट हैं और सिद्ध हैं, फलां को हनुमान जी सिद्ध हैं, इसमें आत्म प्रचार का पुट अधिक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस व्यक्ति को सिद्धि होगी वह स्वयं यह कहेगा कि मुझे फला देवता की या देवी की सिद्धि है, मुझे इसमें संशय है। तीसरा कि कलयुग में सिद्धियां ना के बराबर दिखाई देती है। पराशर का वचन है कि दूसरे के अन्न का भोजन करके, दूसरे के अन्न का चिंतन करके, दूसरे का अर्थ कैसे हरण कर लें इसका चिंतन करके, दूसरे की स्त्री कैसे मिल जाए इसका चिंतन करके आप करोड़ मंत्र जप लीजिए, आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। इस कथन से 3 चीज़ें समझिएगा।
जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसके 3 माध्यम हैं, एक धन, एक सेक्स काम और एक फूड भोजन। इसलिए हमारे यहाँ पिछली जनरेशन्स में सबके यहाँ भोजन नहीं करते थे। किसी के घर कोई ऐसी बात पता चल गई कि बड़ा गड़बड़ है यार, इनके यहाँ काम है, तो लोग उनके यहाँ भोजन करना बंद कर देते थे। अभी तो ये है कि स्विगी जोमेटो से पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ भी खा रहे। तो स्विगी जोमेटो का खाना खा के आप तपस्या करिएगा तो सिद्धि नहीं मिलेगी। दूसरा कि जो केवल दूसरे की स्त्री के विषय में चिंतन करेगा तो देवता से उसका कहाँ कनेक्ट होगा, और जो दूसरे का धन हरण करने का वो रखता है तो कैसे हो पाएगा। तो सिद्धियां होती हैं, बल्कि वर्तमान में कितने सिद्ध हैं और जो वो कह रहे हैं कि हाँ वो सिद्ध हैं, वो कितने बड़े सिद्ध हैं, इसमें मुझे संशय है। आप देखिएगा कि जितना गुटखा खाने वाला व्यक्ति है उसका अपने पिता के साथ संबंध खराब होगा, चाहे पिता खुद गुटखा क्यों न खाते हो।